हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखिए, अब यहाँ पे हमें बेसिकली ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, और कैसे एक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं, उसके बारे में ये शॉर्ट वीडियो होने जा रहा है। ठीक है ना। देखिए, तो मान लीजिए, सपोज़ करिए कि ये कह रहे हैं कि ये वो डीएनए का पार्ट है जिसे हमको कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्लाज्मिड है कोई ना, प्लाज्मिड, ये हमारे पास प्लाज्मिड है। ठीक है, जिससे हम इसको क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, इस प्लाज्मिड से हमें इस फॉरेन डीएनए को जोड़ना है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मिड है वो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन भी है। देखिए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है और इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि हम क्या करना है, हमें फॉरेन डीएनए को जोड़ना है। तो डीएनए को जोड़ने के लिए आपको कह रहे हैं कि प्लाज्मिड के ऊपर कट भी लगाना है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आपको ऐसे सोचना है ना, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये स्पेशली जाके कह रहे हैं कि सर कट कहाँ करेगा, ये कट कहाँ करेगा, ये सर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर कट लगाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे मतलब ये कट लगेगा, और कट लगने के बाद ऐसे सोचिए कि ऐसा हो सकता है ना, दो संभावना या दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ सकती हैं। कि एक पॉसिबिलिटी ये हो गई सर कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे सर ये कट कह रहे हैं कि लग भी सकता है। ये देखिए, यहाँ पे कट लगा, और कट लगने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो डीएनए था, जो फॉरेन डीएनए था, वो आके जुड़ा सर। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सर ना जुड़े। अच्छा, ये जो बात हम लोग कह पा रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए कि बहुत आसान भाषा में इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे ऐसे सोचना है ना कि ये सिंगल प्लाज्मिड नहीं होता है, जैसे बहुत सारे प्लाज्मिड हो गए। ऐसे सोचिए, जैसे हमारे पास कह रहे हैं कि ये कोई प्लाज्मिड है, ये कह रहे हैं ये दूसरा प्लाज्मिड है। ठीक है ना, ये तीसरा प्लाज्मिड है, ये चौथा प्लाज्मिड है। नहीं, मतलब प्लाज्मिड कह रहे हैं सारे सेम टाइप के हैं। अब जब इसके अंदर कह रहे हैं कि हमें अपना फॉरेन डीएनए को ले जाके इंसर्ट करना है, फॉरेन डीएनए को क्या करना है, मान लीजिए ये कह रहे हैं हमारे पास फॉरेन डीएनए है, इसको हमें जोड़ना है। ठीक है ना। तो अब इसमें कह रहे हैं कि सर ये फॉरेन डीएनए की संभावना क्या है कि ये फॉरेन डीएनए जुड़ भी सकता है या नहीं भी जुड़ सकता है। देखिए, पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में कह रहे हैं फॉरेन डीएनए जुड़ा, और दूसरे केस में कह रहे हैं फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे सर, यहाँ पे कोई भी डीएनए नहीं जुड़ा है। ठीक है, और पहले केस में क्या हो गया, फॉरेन डीएनए जुड़ा, और फॉरेन डीएनए जुड़ा किसके ऊपर है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। तो अच्छा, ये देखिए कि जिसके ऊपर नहीं जुड़ा, जिसके ऊपर नहीं जुड़ा उसके पास कह रहे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी होगा और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी होगा, दोनों है। ठीक है, और जिसके ऊपर डीएनए जुड़ गया उसके पास उसका सर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की एक्टिविटी कह रहे हैं ख़त्म हो गई। ठीक है, और इसके पास कह रहे हैं कभी भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कह रहे हैं इसका सर इसके पास है। ठीक है ना। अब ये कहानी कह रहे हैं कि इतनी कहानी हो गई। अब इसके बाद कैसे सोचना है, देखिए नेक्स्ट जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अब हमने कह रहे हैं कि ये जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होने के लिए छोड़ दिया कि सर ये बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करे। अब ये बैक्टीरिया क्या है, ये बैक्टीरिया थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये सर एशेरिचिया कोलाई है जिसके अंदर हमें कह रहे हैं प्लाज्मिड को इंसर्ट करना है। अब क्या हो सकता है ना, तीन संभावना बन सकती है कि प्लाज्मिड सर इंसर्ट हो भी सकता है, बोलिए, प्लाज्मिड इंसर्ट हो भी सकता है और प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं भी हो सकता है। अब प्लाज्मिड अगर इंसर्ट होगा, ठीक है ना, प्लाज्मिड अगर इंसर्ट होगा तो ऐसा हो सकता है सर कि जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए जुड़ा है वो वाला प्लाज्मिड कह रहे हैं इंसर्ट हो जाए। ये पहला केस देखिए। दूसरा केस क्या हो सकता है, प्लाज्मिड तो इंसर्ट हुआ, प्लाज्मिड तो इंसर्ट हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि सर वो वाला प्लाज्मिड चला गया जिसने कह रहे हैं कि जिसके पास कह रहे हैं कि सर फॉरेन डीएनए नहीं है, या फॉरेन डीएनए जिसके ऊपर नहीं जुड़ा था। मतलब ये वाला आ सकता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये वाला आ सकता है,
ये वाला आ सकता है। और तीसरा केस क्या है हमारे पास कि तीसरा वो केस है जिसमें कह रहे हैं सर बैक्टीरिया ने किसी भी प्लाज्मिड को नहीं लिया। तो जब बैक्टीरिया कोई भी प्लाज्मिड, देखिए ध्यान से, बैक्टीरिया जब कोई भी प्लाज्मिड कह रहे हैं कि अपने साथ नहीं लेगा ना, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब उसके पास कह रहे हैं कि कोई भी इंसर्ट कह रहे हैं कि नहीं हुआ, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि वो नॉर्मल एशेरिशिया कोलाई है, वो कह रहे हैं फिर क्या होगा, वो नॉर्मल एशेरिशिया कोलाई का सेल होगा। अब नॉर्मल एशेरिशिया कोलाई की सेल के पास किसी भी कह रहे हैं कि सर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, ना तो इसके पास एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस होगा, ना इसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। और इस फॉर्म को नाम देते हैं हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या नाम देते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब जिसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ। और जिसके अंदर इंसर्ट हो गया उसको नाम दिया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट में कह रहे हैं कि सर ऐसी दो संभावना हो सकती है ना कि सर फॉरेन डीएनए जिसके ऊपर जुड़ा वो इंसर्ट हुआ, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना। और कह रहे हैं प्लाज्मिड तो गया, लेकिन ऐसा प्लाज्मिड गया जिसके ऊपर कह रहे हैं कि सर जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए कह रहे हैं कि सर फॉरेन डीएनए यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई। यानी कि सर हमारे पास दो कह रहे हैं वैरायटी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक जिसने प्लाज्मिड को लिया ही नहीं, वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसके पास किसी भी कह रहे हैं कि सर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेंट में कह रहे हैं सर दोनों का इंसर्शन हो सकता है, ठीक है। क्या तो कह रहे हैं नॉर्मल प्लाज्मिड कह रहे हैं इंसर्ट करें, या दूसरी संभावना क्या है कि फॉरेन डीएनए जहाँ से जुड़ गया वो वाला प्लाज्मिड जाए, ठीक। अब ये देखिए, अब ये तीन मतलब ये दोनों को मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट दोनों को हम ले आके एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया के ऊपर कह रहे हैं सर इसको हम क्या करेंगे, ग्रो कराने की कोशिश करेंगे। अब बताइए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है, ध्यान से देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट वाले के पास में यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेंट जो है ना, या सॉरी पहले नंबर पे कह रहे हैं, पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में सोचिए। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास न तो रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन के लिए है, ना तो टेट्रासाइक्लिन के लिए है, तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसको जैसे ही आप एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया के ऊपर डालेंगे, इसके पास एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस तो है नहीं, देखिए ध्यान से, तो ये क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि सर इनकी कॉलोनी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब ट्रांसफॉर्मेंट में देखिए, तो ट्रांसफॉर्मेंट में यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो सर इसके पास कह रहे हैं कि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और इसके पास जो मतलब जिसके ऊपर कह रहे हैं जिसके अंदर इंसर्ट हुआ है डीएनए, उसके पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेंट, देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट कह रहे हैं यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, यानी उनकी कॉलोनीज बनेंगी, ये ग्रो करेंगे, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखना है कि एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया के ऊपर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कह रहे हैं ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट में दोनों केस में हम क्या बोल पा रहे हैं कि सर इनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है कि डिफरेंशिएट। अब देखिए अभी कह रहे हैं कि हमने एलिमिनेट क्या किया, यहाँ से हम क्या एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एलिमिनेट क्या कर पा रहे हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं सर्वाइव कर पाए, सर्वाइव कौन किए, ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट में कह रहे हैं कि हमारे पास दो कैटेगरी है सर, बोलिए, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि रिकॉम्बिनेंट कौन है
और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम कह रहे हैं कि हम दूसरा कल्चर मीडिया तैयार करेंगे, दूसरा कल्चर मीडिया जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि सर टेट्रासाइक्लिन को हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो दूसरे केस में आप ध्यान से देखिए, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट, अच्छा ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, देखिए, और उसके पास एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस कह रहे हैं सर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट के पास कह रहे टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस अभी भी कह रहे इसके पास है। तो एम्पी देखिए, अब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को जब आप टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया के ऊपर ग्रो कराने की कोशिश करेंगे, देखिए ध्यान से ना, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट है, इस रिकॉम्बिनेंट के पास करें टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस जीन था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो क्या रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा, तो क्या बताना है कि सर रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा। क्यों रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या ग्रो करेगा, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट एकदम बढ़िया से ग्रो करेगा सर, क्यों, क्योंकि उसके पास सर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, और एम्पिसिलिन दोनों के लिए रेजिस्टेंस है। तो आप उसको चाहे टेट्रासाइक्लिन के ऊपर डालिए चाहे एम्पिसिलिन के ऊपर डालिए, दोनों केस में करें ग्रो कर जाएगा, ठीक बात है ना। मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पहला मीडिया, जैसे यहाँ पे जो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया है, वहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो कह रहे हैं ग्रो नहीं कर पाए, वो मर गए, ठीक है ना। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो किए, तो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो किए इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर जो आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल रहे थे, दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। यानी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, उन्होंने उनको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया के अंदर सरवाइव करने के लिए, ठीक है ना, सरवाइव करने के लिए यहाँ पे जो ज़रूरी कंडीशन थी, ठीक है, ज़रूरी कंडीशन क्या है कि सर आप एम्पिसिलिन के लिए आपके पास रेजिस्टेंस है तो आप सरवाइव करेंगे, ठीक है ना। यानी कि एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों आते हैं, वो दोनों सरवाइव करेंगे। यानी ये कह रहे हैं कि इस केस में एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया वाले केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ध्यान दीजिए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ने इनको क्या किया, इनको सरवाइव करने में हेल्प की, ठीक है ना। और दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में जब टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया के ऊपर करे ग्रो कराना शुरू किया हमने, तो रिकॉम्बिनेंट क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट ख़त्म हो गया, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी कह रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट तो सर वो सर्वाइव कर रहा है। मतलब यहाँ पे दूसरे केस में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है ना, वहाँ से हमें पता चल गया कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे सर उसके ऊपर हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया था, तो इसलिए वे कॉलोनी मतलब जो ग्रो नहीं कर पाए वो कौन रहे, रिकॉम्बिनेंट रहे, ठीक है, और जो ग्रो कर गए वो क्या रहे, नॉन रिकॉम्बिनेंट रहे, ठीक है ना। तो इस दूसरे केस में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, उसने हमें ये बताया, ठीक है ना, उसने हमें ये बताया कि सर जब आप टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया के ऊपर रिकॉम्बिनेंट को ग्रो कराएंगे तो रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसका कह रहे जो रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था उसके ऊपर फॉरेन डीएनए को आपने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि सर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन दोनों ने किसकी तरह काम किया, सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम किया। पहले केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ने, पहले केस में, इस वाले केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ने इनको क्या किया, इनको सरवाइव कराया। और दूसरे केस में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसने ये बताया कि अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं करेगा, और जो सरवाइव नहीं करेगा वही क्या होगा, वही रिकॉम्बिनेंट होगा।
जो सर्वाइव नहीं करेगा वही क्या होगा, वही रिकॉम्बिनेंट होगा। ठीक है ना, जो सर्वाइव नहीं करेगा वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।